वेलकम बैक बच्चों। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ क्लास 12 वाले बच्चों के लिए अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 है। एनसीईआरटी से आज हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस नंबर 26 से लेकर 33 तक। तो सारे बच्चे जिनको भी प्रॉब्लम है वो सारे के सारे बच्चे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आज के क्लास का 26 नंबर क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बोला गया ऑन मार्च 31st 2017 आफ्टर द क्लोज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स द कैपिटल अकाउंट ऑफ राम, श्याम एंड मोहन शो द बैलेंस शीट 24,000, 18,000, 12,000 रिस्पेक्टिवली। इस तरीके से दिया गया। इट वॉज लेटर डिस्कवर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला गया 5%। ठीक है, हैड बीन कमिटेड करना है। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड मार्च 31st 2017 अमाउंटेड 36,000। मतलब प्रॉफिट जो दे रखा है क्वेश्चन में वो दे रखा है 36,000। एंड द पार्टनर्स ड्रॉइंग हैड बीन राम जो ड्रॉइंग किया है वो 3600 है, श्याम किया 4500 एंड मोहन बोला गया है 2700। ठीक है, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ राम एंड श्याम यहाँ पे 3:2 के रेशियो में इसको बांटने के लिए बोला गया। ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब इतना सब इंफॉर्मेशन देने के बाद आप ध्यान से देखो, राम श्याम मोहन इसका जो कैपिटल अकाउंट है, एक का है 24,000, राम का 24,000 माना जाएगा, श्याम का 18,000 माना जाएगा और मोहन का 12,000 माना जाएगा। हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल अगर ध्यान से देखो बच्चा यहाँ पे, तो राम का जो है वो लिखा हुआ 24,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो नाम है वो है श्याम, तो श्याम का जो दे रखा है वो हो जाएगा 18,000। चलो ठीक है, उसके बाद एक और है मोहन, और मोहन की अगर हम बात करें तो दे रखा है यहाँ पर कितना, तो 12,000। ये सब तो ठीक है। अब ये सब होने के बाद आप थोड़ा गौर से यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, ये जो दिया है ऑन 31 मार्च 2017 का। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। क्या दिया यहाँ पे, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। और हम लोग जब भी अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर निकालते हैं तो ओपनिंग पे निकालते हैं। तो मुझे क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल पता करना होगा। जब ओपनिंग कैपिटल निकल के आएगा तभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गया। यहां अगर बात करें तो अब ध्यान से देखो, ये जो डेट दिया हुआ है वो कौन चीज का दिया हुआ है, किस तरीके का दिया हुआ है, तो लिखा हुआ है मार्च 31। ये देखो 31 मार्च 2017, जिसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे ये क्लोजिंग कैपिटल है। ये जो दिया गया बच्चा ये क्या है हम लोग का, क्लोजिंग कैपिटल दिया गया। और हमेशा ध्यान रखना इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो किस पे लागू होता है, ओपनिंग कैपिटल। तो सबसे पहले हम लोग को ओपनिंग बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग ओपनिंग के तरीके से यहाँ पे आपको बना के ऑलरेडी दिया गया है, इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से आपको बनाने हैं। ठीक है ना, तो ये तो समझ में आ गया जितना सब इसका दिया हुआ है। अब ओपनिंग बनाने के लिए सबसे पहले जो क्लोजिंग होगा उस क्लोजिंग में से हम लोग को जो प्रॉफिट है उसको हम लोग को प्लस कर लेने हैं। ड्रॉइंग प्रॉफिट को तो माइनस करना होता है, ये तो क्वेश्चन समझ में आ चुका है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें क्या करना होगा। पहली बात, जो कैपिटल है 31 का, एक का 24,000, 18,000, 12,000, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ऐड अगर बात करें, आपको जो दिया गया ड्रॉइंग कितना दिया है आपको, एक का दिया 3600, 4500 और 2700। ठीक है, इसको आप लोग को करना होगा, जोड़ लेना है। तो 3600, 4500 और 2700 ड्रॉइंग ऐड हो जाएगा। अब प्रॉफिट जो होगा वो माइनस हो जाएगा। अब बताओ बच्चा, आपके पास जो प्रॉफिट है वो कितना है, 36,000 है ना। प्रॉफिट जो है वो 36,000 है और रेशियो कितना है, 3:2:1 के रेशियो में। तो सबसे पहले 3 और 2 5 1 6 हो जाएगा, 3 बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। ये किसके लिए हो जाएगा, राम के लिए। ठीक है, दूसरा की बात करें श्याम के लिए, तो यहाँ भी 36,000 इंटू 2, ये जो होगा वो श्याम का होगा 2/6। उसके बाद यहाँ पे एक और है मोहन,
तो मोहन के लिए अगर बात करें इसका इस तरीके से हम लोग निकालेंगे 1/6। अब यहाँ पे इसको अगर कैलकुलेट अगर कर दें तो कितना निकल के आ जाएगा, इसको इससे कैलकुलेट कर लिया जाए तो 6 मतलब 6 3 यहाँ पे 18 मतलब 18,000 जो निकल के आएगा प्रॉफिट वो हो जाएगा आपका राम का, है ना। जो 36,000 यहाँ जो दिख रहा है दिया है इसको पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इस रेशियो में 3:2:1 के रेशियो में। उसके बाद जैसे राम का 18,000 प्रॉफिट निकला इसको माइनस करना होगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हो इसको माइनस किया जाएगा 18,000 सबको जितना भी यहाँ पे निकल के आएगा ना प्रॉफिट उसको क्या करना है यहाँ पे माइनस करना है। तो यहाँ भी इसको इस तरीके से अगर कैंसिल कर दें तो यहाँ पे निकल के आ रहा है 12,000, ये 12,000 भी माइनस होगा श्याम के अकाउंट से, तो यहाँ पे 12,000 माइनस हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ भी इसको कैंसिल कर लिया जाए तो यहाँ पे 6,000 आ गया तो 6,000 भी यहाँ पे माइनस करना होगा। अब ये माइनस करने के बाद ध्यान से देखो 24,000 यहाँ जो आपको नजर आ रहा है ये 24,000 में 3600 हम लोगों ने ऐड किया और 1800 को माइनस किया तो बच रहा है आपका इतना, ठीक है ना। उसी तरीके से इसको और इसको दोनों को जोड़ लेने हैं, उसमें से 12,000 को माइनस कर देने हैं तो आपको इतना बचेगा। फिर इसको जोड़ लेने हैं और उसमें से 6,000 को माइनस कर लेना है तो आपको इतना बचेगा। अब यही हुआ आपका क्लोज ओपनिंग, ठीक है ना। ये अगर बात करें तो ओपनिंग माना जाएगा नेक्स्ट ईयर के हिसाब से, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, जैसे 9600, 10,500 और 8,700 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि बोला गया है कितना परसेंटेज के हिसाब से 5% के हिसाब से लगा देना है। तो यहाँ पे 9600 इंटू 5%, 5 बाई यहाँ पे 100, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको निकल के आएगा 480 रुपीज, ठीक है, ये राम का। उसी तरीके से 10,500 को 5% निकाल देने हैं, 5% इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे बचेगा कितना 8700, 8700 इसका भी 5% निकाल लेना है, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 435, ये रहा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आ रहा है भैया, जब भी अगर ऐसा दिया रहेगा मार्च मतलब यहाँ पे क्लोजिंग अमाउंट दिया रहता है कैपिटल का तो हम लोग उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकालते हैं, हमेशा ओपनिंग के हिसाब से निकालते हैं। तो ओपनिंग निकालने के लिए जो पहले से दिया गया, ठीक है, क्लोजिंग, उसमें हम लोग क्या करेंगे ड्राइंग को ऐड कर लेंगे, प्रॉफिट को माइनस कर लेंगे, अगर लॉस हुआ रहता तो हम लोग उसको प्लस कर लेते, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से बातें आपको कर लेने हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है 27 नंबर, अमित, सुमित एंड समीक्षा इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन द 3:2:1 के फॉर्म में दिया गया है। समीक्षा शेयर इन प्रॉफिट हैज बीन गारंटेड बाय अमित एंड सुमित टू बी मिनिमम सम 8,000। मतलब ये जो समीक्षा शेयर प्रॉफिट उसको जो मिलना चाहिए समीक्षा को, कितना मिलना चाहिए 8,000 रुपीज, और ये गारंटेड किसको द्वारा ये 8,000 रुपया दिया जाएगा। अगर पूरा नहीं होता है तो 8,000 रुपया हम प्रॉफिट देने का गारंटी दे रहे हैं, और ये कौन दे रहा है, अमित और सुमित। अगर 8,000 रुपया इसको प्रॉफिट 8,000 अगर इसको प्रॉफिट अगर नहीं मिलेगा तो यहाँ पे कौन देने वाला है, गारंटी समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत है ये नहीं, प्रॉफिट फॉर दिस ईयर एंडेड लिखा है 31 मार्च 2017 36,000 डिवाइड प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो 36,000 जो है ना दिया गया, इसको हम लोग को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो 3:2:1 के रेशियो जो दिया गया है ना, इसको हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर लेने हैं, है ना। तो चलो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग अभी निकाले थे सेम जो 18,000, 12,000 और 6,000 निकल के आ रहा था। तो 2,000 का जो यहाँ पे कमी हो रहा था वो कौन देगा यहाँ पे, तो देगा यहाँ पे अमित एंड सुमित। तो अमित का रेशियो यहाँ पे अगर अमित हुआ, ठीक है ना, उसके बाद सुमित है, उसके बाद यहाँ पे समीक्षा की बात इस तरीके से चल रहा था। तो भैया यहाँ पे जो गारंटीज है वो कौन दे रहा है, अमित और सुमित। इसका रेशियो क्या है 3:2। मतलब अब जो भी कमी होगा
कैपिटल का, वो किसके रेशियो में चला जाएगा, तो अमित और सुमित के रेशियो, जो भी बच रहा है अमाउंट वो बांट लेगा, फिर ये दोनों अपना दे सकता है। ठीक है, चलो अब इस चीज को यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे बच्चा 36,000 यहाँ पे लिखा गया। अब जैसे 36,000 को अभी 3:2:1 का जो रेशियो दिया गया, तो 3/6 इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो निकल कर आता है 18,000। ये किसके अकाउंट में चला जाएगा प्रॉफिट के हिसाब से, तो अमित के, तो अमित के खाता में 18,000 यहाँ पे लिखा गया। उसके बाद यहाँ पे अब आ गया सुमित, तो सुमित के लिए 36,000 इंटू कितना रेशियो है 2/6, इसको भी इससे कैंसिल कर लिया जाए तो हो जाएगा 12,000। तो 12,000 यहाँ पे सुमित के कैपिटल्स में लिखा आ जाएगा। अब एक और है समीक्षा। अब समीक्षा के हिसाब से अगर निकालते हैं तो 36,000 को अगर हम लोग 1/6 अगर करते हैं तो यहाँ पे 6,000, मतलब यहाँ पे 2,000 रुपया का कमी हो रहा है। 6,000 रुपया तो समीक्षा को मिल ही जाएगा, लेकिन गारंटी कितना का बोला गया था, 8,000 रुपया का। अब 2,000 रुपया यहाँ पे शॉर्ट कर रहा है। अभी शॉर्ट किया गया जो रुपया है कैपिटल्स है, वो कौन लेके देगा, अमित और सुमित देगा। किस रेशियो में देगा, यहाँ पे 3:2 के रेशियो में। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसका जो बाकी है 2,000 रुपया जो कि देने हैं, लेकिन किस रेशियो में दिया जाएगा, देखो 2,000 को 3:2 के रेशियो में बांट देने हैं। ठीक है, क्योंकि 2,000 रुपये शॉर्ट पड़ रहा है, 6,000 रुपये इसको मिल ही रहा है, बच गया 2,000 रुपये कौन देगा, तो अमित और सुमित दोनों मिलके रुपया किसको देंगे भैया, तो समीक्षा को, क्योंकि गारंटी लिए। ठीक है ना, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, तो 3 यहाँ पे हो जाएगा 5, इसको इससे कैंसिल कर लिया जाए तो 400। इसका मतलब यही हुआ 4 तिया 1,200 रुपया ये अमित के खाता से कट जाएगा, क्योंकि ये गारंटी लिया। अब अमित के खाता में कितना रुपया है प्रॉफिट का, 18,000 रुपये में से 12,000 रुपया, सॉरी 1,200 रुपया, 1,200 रुपीज को माइनस करना पड़ेगा। और माइनस करने के बाद जो बचेगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, जो कि 16,800 हुआ। बात समझ में आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर आप बात करते हैं सुमित का, तो सुमित यहाँ पे 2,000 इंटू 2,000 इंटू 2/5, और यहाँ पे भी अगर कैंसिल आउट कर लिया जाए मतलब 800, वैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। अब 800 रुपया किसके खाता से माइनस हो जाएगा, तो सुमित के खाता से, सुमित के अकाउंट से। तो यहाँ पे सुमित कैपिटल अकाउंट अगर देखें 12,000, इसमें से 800 रुपीज क्या हो जाएगा माइनस, तो बच गया इतना। तो ये हो गया आपका अमित का, ये हो गया सुमित का। अब बाकी बात जो 1,200 रुपया अमित के द्वारा और सुमित के द्वारा 800 रुपया दोनों अगर दे दिया जाएगा, अब तीनों अमाउंट को जोड़ लिया जाए तो 8,000 रुपीज किसको मिल जाएगा, समीक्षा को मिल जाएगा। ये पार्टनर्स बाय गारंटेड के हिसाब से इस क्वेश्चन में हम लोग को ध्यान से देखने हैं। बात समझ में आ गया। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला गया, यहाँ पे बोला जा रहा है यहाँ पे पिंकी, दीप्ति एंड काकू पार्टनर्स शेयरिंग रेशियो यहाँ पे दिया गया इन द रेशियो 5:4:1। काकू इज गिवन गारंटी। अब ये काकू है ना, बोला काकू इज गिवन गारंटीड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एनी गिवन ईयर वुड बी नॉट बी लेस देन 5,000, मतलब 5,000 रुपए से इसको कम नहीं मिलना चाहिए। सेमी क्वेश्चन है इन द सेंस, अगर देखा जाए काकू को गारंटी दिया गया है भैया आपको किसी भी साल अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो कुछ भी हो, लेकिन आपको 5,000 रुपया से कम आपको प्रॉफिट हम नहीं देंगे। अब कौन दिया है, कौन कहा है, डिफिशियंसी इफ एनी वुड बी borne बाय पिंकी एंड दीप्ति इक्वली। तो पिंकी और दीप्ति के द्वारा दोनों में जो भी अमाउंट बचेगा कमी का, डिफिशियंसी अमाउंट का, वो डिफिशियंसी अमाउंट को दीप्ति और पिंकी के बीच में जो भी अमाउंट बचेगा, अगर मान लीजिए 1,000 रुपया कमी हो रहा है तो 500 रुपया दोनों मिलके किसको भी दे दिया जाएगा, काकू को। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द ईयर बोला गया 40,000 दिया ही गया है। रिकॉर्ड करना है नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फॉर्म शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब यहाँ पे दोनों बातें करना है। ठीक है, तो हम लोग कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपल सी बात है, पहले हम लोग इसको बांट लेते हैं और फिर इसका एंट्री तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो चलो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये तो आपको बात क्लियर समझ में आ चुका है, 5,000 रुपया सा हमको अगर कम हुआ तभी ऐसा काम करने हैं, बांटने हैं, और डिफिशियंसी को अदरवाइज कुछ नहीं करने। तो पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 500 से। देखो हम यहाँ पे अंदाजे बोले और 500 का यहाँ पे कमी नजर आ रहा है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो बच्चा
40,000 प्रॉफिट है तो 40,000 यहाँ पे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे जो 40,000 है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसके रेशियो में, तो यहाँ पे 5:4:1, तो 5:4:1, 5 और 1 10, तो 5 बाई यहाँ पे हो जाएगा 10, तो इसका 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 20,000 है ना। तो 20,000 जो होगा वो क्या नाम है, पिंकी के अकाउंट में चला जाएगा। तो यहाँ पे पिंकी के अकाउंट में 20,000, पहले इतना समझ जाना, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आ गया दीपाती नाम है। अब यहाँ पे भी 40,000 को हम लोग निकालेंगे 4/10 के हिसाब से, तो यहाँ पे 16,000 यहाँ पे रहा, तो 16,000 यहाँ पे दीप्ति कैपिटल्स के अकाउंट में चला जाएगा। पहली बात तो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे काकू, अब काकू का कितना निकल के आ रहा है ये तो अभी पता चलेगा कैलकुलेशंस करने के बाद, 1/कितना हो जाएगा 10 है ना, कैंसिल यहाँ पे कर लेंगे तो हो जा रहा है 4,000। मतलब यहाँ पे 5,000 का गारंटी लिया गया है और यहाँ पे उसके खाता में कितना जा रहा है 4,000 रुपया। 1,000 रुपया का यहाँ पे क्या हो गया, डिफिशियंसी, कमी। ये जो 1,000 रुपया है कौन लेके देगा भैया, तो पिंकी और दीप्ति, लेकिन कैसे, इक्वली। अब 1,000 का अगर हम इक्वली बांटेंगे दो लोगों के बीच में तो 5-25 रुपया पड़ेगा ना। तो यहाँ पे 500 रुपीज इसमें से माइनस कर लेंगे तो 90,500, और 16,000 में से 500 माइनस कर लेंगे 15,500 मिल जाएगा। ये तो हुआ इस तरीके से। अगर मान लीजिए इसका हम लोग को जर्नल एंट्री बनाने हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो भी चीज को डेबिट करते हैं, जैसे यहाँ पे हेडिंग आपको दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का डेबिट। अब मान लीजिए बहुत सिंपल तरीके से आपको हम समझा रहे हैं, देखिए जर्नल एंट्री कैसे बनाइएगा। अभी इसको अगर मान लीजिए आप डेबिट करते हो, इसको अगर आप डेबिट करते हो ना, तो इधर का जो भी आपका अमाउंट दिख रहा है, जैसे यहाँ पे पिंकी कैपिटल अकाउंट टू पिंकी कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 90,500 आप लोग लिख देना, ठीक है। और टू यहाँ पे दीप्ति जो भी है दीपाती नाम है उसके खाते में 15,500 चला जाएगा। और टू अभी यहाँ पे क्या नाम था, काकू, तो काकू के अकाउंट में चला जाएगा कितना, वो तो फिक्स ही है 5,000 रुपीज। हो गया, ये हुआ जर्नल एंट्री, है कि नहीं। अब यहाँ पे ये तो जर्नल एंट्री बन गया। अब यहाँ पे जो दिया गया ये भी इसका समझ में आ गया कौन कौन किसको कमी हो रहा था। अब इसके चाहे तो इसका भी बना सकते हैं, प्रॉफिट है। अब इसको मान लीजिए इस तरफ लिखा क्रेडिट साइड में, इधर क्या लिखना पड़ेगा, डेबिट, अपोजिशन लिखना पड़ता है, ठीक है। अपोजिशन है अपोजिट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो प्रॉफिट कैसे बांटना था ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोला यहाँ पे अभय, सिद्धार्थ एंड कुसुम आर पार्टनर इन द फॉर्म, शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट जो दिया गया है वो 5:3:2 के रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है। कुसुम इज गारंटीड अ मिनिमम अमाउंट 10,000, सेम क्वेश्चन चल रहा है पिछले तरह के, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुसुम को गारंटी दिया गया है 10,000 रुपीज आपको मिलबे करेगा, ये गारंटी। पर शेयर इन द प्रॉफिट एनी डिफिशियंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय सिद्धार्थ। अच्छा, जो भी अगर कमी होगा प्रॉफिट का वो कौन लेके देगा, सिद्धार्थ देगा इस बार, ठीक है ना। इस बार पार्टनर्स दो नहीं, कोई एक पार्टनर दे रहा है, उसका नाम क्या है, सिद्धार्थ। प्रॉफिट फॉर द ईयर्स एंडिंग 31 मार्च 2016 एंड 2017, मतलब 2 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है। अब 2 ईयर का हम लोग को यहाँ पे बताना पड़ेगा कि किसका प्रॉफिट ज्यादा है कम है, कम वाले को कौन लेके पैसा देगा, सिद्धार्थ देगा। इतना क्वेश्चन तो आप लोग को समझ में आ ही चुका होगा। तो सबसे पहले हम लोग बना देते हैं 2016 का। अब 2016 का यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 2016 का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 40,000। तो 40,000 यहाँ पे लिख देंगे, लिख दिया। अब इसको हम लोग को करना है उसका रेशियो जो दिया गया 5:3:2 उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। और अभी अभी हम लोग इसका डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं 48,000 का, किए ना भैया। तो यहाँ पे क्या करना होगा, अगर हम लोग 40,000 का निकालते हैं रेशियो, तो वही दिया हुआ सेम 5:3:2 के रेशियो में 5 3 8 10 इंटू यहाँ पे 5/10, तो मतलब यहाँ पे भी 20,000 ही निकल के आएगा। तो 20,000 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। ये रहा किसका, तो अभय का। उसके बाद सिद्धार्थ की बात चल रहा है, तो सिद्धार्थ का हम लोग निकाल लेंगे। तो इसका भी 40,000 का कितना, 3/10
10, इसको कैलकुलेट किया जाए तो 12,000 चला जाएगा किसके अकाउंट्स में, तो सिद्धार्थ के अकाउंट में। तो सिद्धार्थ के अकाउंट में चला गया 12,000, पहले समझते जाना, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे बच गया कुसुम। अब कुसुम के अकाउंट से अगर बातें करें तो 40,000 का निकालना होगा हम लोग का 2/10, कैंसिल करते हैं यहाँ पे तो हो जाएगा 8,000। गारंटी कितना का लिया गया था, 10,000 का, बच गया कितना, 2,000 रुपया। अब ये 2,000 रुपया जो गारंटी लिया है कौन लिया, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के अकाउंट में कितना रुपया है, 12,000 रुपया प्रॉफिट का। तो 12,000 रुपये में से 12,000 में से 2,000 रुपया क्या करना होगा, माइनस, क्योंकि ये गारंटी लिया था भैया कुसुम के प्रॉफिट कम से कम कितना मिलना चाहिए, हर एक साल 10,000 रुपये मिलना चाहिए। अगर कोई भी अगर कमी होता है तो उसका भरपाई करेगा सिद्धार्थ। इसी वजह से सिद्धार्थ के प्रॉफिट में से 2,000 हम लोग को माइनस कर देना है। तो 12,000 2,000 रुपये चला गया तो कितना बचेगा, 10,000। बाकी बात ये अभय का वैसे ही रहेगा, बाकी 2,000 रुपये अब इसको दे के हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो 10,000 बाहर चला गया। बस इतनी सी बात है। पहला 2016 की बात कहते हैं, ठीक है। तो 2016 का ये बात तो समझ में आ गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो ईयर दिए हैं उसका। तो नेक्स्ट ईयर में अगर बातें करें भैया तो प्रॉफिट जो दिया गया वो 16,000 दिया है। अब 60,000 दिया है। अब 60,000 अगर दिया है तो देख लो बहुत सिंपल है, इसमें हम लोग को ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं, वैसे भी सब क्वेश्चन आसानी है। देखो अब 60,000 अगर दिया गया प्रॉफिट, यहाँ पर आप देख सकते हो 16,000 है ना, 16,000 यहाँ भी हो जाता है 60 बराबर 16 बोला जा रहा है। कितना रेशियो दिया, 5:3:2। तो यहाँ पे 5 कितना हो जाएगा 10, इसको कैंसिल कर लिया जाए तो हो जाएगा 30,000। तो 30,000 चला गया अभय के कैपिटल अकाउंट्स में। फिर यहाँ पे 60,000 का हम लोग को निकालना है 3/10 के हिसाब से, तो इसका हो जाएगा 18,000। तो 18,000 सिद्धार्थ के अकाउंट में चला गया, ठीक है। फिर 60,000 की अगर बातें करें तो रेशियो 2/10, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 12,000। अब इस बार हम लोग को प्लस माइनस कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि गारंटीज है, लिया गया था 10 से 1000 का। कितना गारंटी लिया गया है, 10,000 का। लेकिन अभी जो अकाउंट में दिख रहा है, किसके अकाउंट, कुसुम के अकाउंट में दिख रहा है 12,000 रुपीज। जब 12,000 रुपीज अकाउंट में है ही कुसुम का, तो हमको एक्स्ट्रा पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 10,000 तक बोला गया था, गारंटी था। बात समझ में आ रहा है ना, इसीलिए ऐसा ही रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 बोला गया यहाँ पे, राधा एंड मेरी एंड फातिमा आर पार्टनर, ठीक है, 3 पार्टनर दिया गया। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:1. Fatima is given guarantee that her sharing profit in any year will not be less than 5,000. Same questions. The profit of the year ending 31st March 2017 amount to rupees 35,000. Shortfall, if any, the profit guaranteed to Fatima is to be borne by Radha and Mary. 3:2 के रेशियो में। इस बार कहानी क्या है भैया, प्रॉफिट जो बांटेंगे 5:4:1 के रेशियो में बांटेंगे, और बोला गया है फातिमा को गारंटी दिया गया है कि किसी भी हालत में उसका प्रॉफिट जो होगा वो 5,000 रुपया से कम नहीं होगा। अब बोला गया अगर 5,000 रुपया से कम अगर प्रॉफिट होता है तो उस कमी को, उस प्रॉफिट को, कमी को पूरा करने के लिए कौन देगा, तो राधा और मैरी पैसा लेके देगा। लेकिन किस रेशियो में लेके देगा, 3:2 के रेशियो में लेके देगी। बात समझ में आ गया ना, बात समझ में आ गया। अब इसी चीज को हम लोग को इसका जर्नल एंट्री और साथ ही साथ अगर कहा जाए तो हम लोग को करना है यहाँ पे प्रॉफिट कितना कितना बटेगा। बहुत सिंपल है। तो आपके पास प्रॉफिट कितना दिया है, 35,000, नाम है राधा। अब 35,000 का अगर हम लोग जो रेशियो दिया हुआ 5:4:1 इसका समअप करते हैं तो 10 ही निकल के आएगा। तो 5 हो जाएगा यहाँ पे 10, 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी बात मल्टीप्लाई करके पता चलेगा 17,500। 17,000 कितना निकल के आ जाएगा, 500। ये हो गया राधा का। उसके बाद मैरी की अगर बात करें तो इसका भी 35,000 का हमको 4/10 इसको कैंसिल आउट किया जाए और जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 14,000। आप कौन बच्चा बच गया, फातिमा। अब फातिमा के हिसाब से अगर निकाल ले बच्चों
तो यहाँ पे 35,000 को 1 by कितना करना है 10, तो निकल के आ गया 3500, मतलब 1500 रुपया इसको और मिलना चाहिए क्योंकि इसमें कमी आ गया। अब इस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पे 1500 रुपीज जो मिलेगा और फातिमा को वो कौन लेके देने वाले हैं, तो राधा एंड मैरी किस रेशियो में देने वाले हैं, तो 3:2 के रेशियो में देने वाले हैं। बात क्वेश्चंस में समझ में आ चुका होगा। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। देख लो यहाँ पे 35,000 प्रॉफिट, बाकी बात राधा का जब कैपिटल निकाले तो 70,500 और मैरी का निकाला है तो 14,000 और फातिमा का निकाला है तो 3,500, बचेगा कितना 1,500। अब इस 1,500 का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा, बांटना है जो कि 3:2 के रेशियो वाला है, बांटेंगे 3:5, तो 3 बाई यहाँ हो जाएगा 5, इसको इससे कैंसिल करेंगे 5 3 जा, मतलब यहाँ पे 900 रुपीज किसके अकाउंट से माइनस होगा भैया, तो राधा के अकाउंट से। तो देखो 17,500 तो ऑलरेडी है ना। अब उसमें से यहाँ पे कितना अब माइनस हो जाएगा, तो 900 रुपीज, तो इसमें से 70,500 में से 900 रुपीज को माइनस करके जो बचेगा यहाँ पे लिख देंगे। बात समझ आ गया। अब कौन देने वाला इस कमी को, तो नाम है मैरी। चलो अब यहाँ पे 1,500 इंटू 2/5, इसको इससे कैंसिल कर लिया जाए तो बच रहा है 600। अब 600 रुपीज यहाँ से 14,000 में से 600 रुपीज माइनस कर लेंगे, अब जो बचेगा यहाँ पे लिख देंगे 13,400, वैसे बेसिकली बचेगा। बाकी बात 900 रुपये यहाँ पे राधा और मैरी दोनों मिलके दे दिया। अब सबको जोड़ लेना है, पहले से तो ऑलरेडी इनको मिल चुका है 3,500, 900 और 600, सबको जोड़ के इसको 5,000 रुपीज मिल जाएगा। ये बात समझ में आ गया। अब इसका अगर हम लोग एंट्री करें तो मैंने अभी बताया है, अगर हेडिंग लिखते हो तो उसको तो लिखवे करो, अगर ये हेडिंग है डेबिट में तो बाकी बात ये सब किस में चला जाएगा, क्रेडिट में, ठीक है ना। बाकी बात अगर आपको इसको लिखना है हेडिंग में तो ये हो जाएगा आपका क्रेडिट में। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, एंट्री बनाते हैं। आई थिंक आप लोग 11th क्लास में ये सब चीजें सीख चुके होंगे, ठीक है ना। बाकी बात यहाँ पे जर्नल एंट्री रटने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वैसे भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। और अभी मैंने क्या बताया आपको, देखो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे ही आपने डेबिट किया, अब इधर जितना भी दिख रहा है इसको उल्टा लिखना है, मतलब ये डेबिट में है तो किस में चला जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा। तो देखो प्रॉफिट तो 35,000 तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि पूरा 35,000 का ही पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। बाकी टू राधा अकाउंट में 17,500 ये वाली अमाउंट, ठीक है ना। मैरी के अकाउंट में इतना और इसके अकाउंट में इतना, ये सब हम लोग लिख देंगे। बाकी बात कहानी खत्म हो गया। और एक और यहाँ पर जो दिया गया, जो डिफिशियंसी हुआ है, राधा के अकाउंट से 900 रुपया चला गया, मैरी के अकाउंट से 600 रुपया इसको मिला है, ठीक है ना, मतलब कट गया है, इसके तो लॉस हो गया ना। अब बाकी किसको मिला है, तो ये पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट में यहाँ पे इसके पास टू फातिमा कैपिटल अकाउंट, डिफिशियंसी पे फातिमा शेयर टेकन फ्रॉम राधा एंड मैरी, इसके हिसाब से चल जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से एंट्री हम लोग कर लेंगे। बात समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर बोला गया यहाँ पे, एक्स एंड वाई इन पार्टनरशिप रेशियो दिया है लॉसेस 3:2:1। जेड शेयर इन द प्रॉफिट गारंटेड बाय एक्स एंड वाई टू बी मिनिमम अमाउंट 8,000 रुपीज। सेम ही क्वेश्चन सब लगता आ रहा है, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट यहाँ पे दे रखा है 31 मार्च 2017 का 30,000। तो पहले हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, एक्स वाई और जेड का प्रॉफिट मुझे बांटना होगा। रेशियो यहाँ पे दिया गया 3:2:1 के, 3:5:16, तो यहाँ पे 3/6 इंटू हो जाएगा, यहाँ पे कितना अमाउंट दिया है प्रॉफिट का, तो 30,000 रुपया, तो यहाँ पे 30,000 रुपीज लिख देंगे। काटने के बाद यहाँ पर है 5,000, मतलब 15,000 जो होगा बच्चा वो चला जाएगा किसके अकाउंट में, तो एक्स कैपिटल के अकाउंट में, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो जो एक्स के खाता में से हमने क्या किया, माइनस करने लाए 18,000, ये तो पता चल चुका है ना कैसे आया है,
तो यहाँ पे 18,000 नहीं 15,000। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 15,000 हमने एक्स के कैपिटल में लिख दिया। अब वाई के हिसाब से अगर चलते हैं तो यहाँ पे रेशियो है तो 2/6 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 30,000। इसको भी अगर कटा लेते हैं यहाँ पे तो 6/5 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 10,000। तो हम लोग वाई के अकाउंट में लिख देंगे 10,000, इसके अकाउंट में लिख दिए 15,000। ये सब पहले लिख लेना है, ठीक है ना। अब कैसे कटेगा वो बाद की बात है। अब जेड की अगर बात करें तो जेड के अकाउंट से कितना माइनस हो जाएगा, तो इसका 1/6 इंटू 30,000 कर लेते हैं तो लगभग में होता है 5,000। गारंटी कितना लिया गया था देने का 8,000 रुपया, लेकिन ये जेड के खाता में सिर्फ कितना गया है 5,000 रुपया। 3,000 रुपया का अभी भी कमी है, डिफिशियंसी है, ठीक है ना। अब ये 3,000 रुपया जो कमी है ये जो है गारंटी कौन लिया है एक्स और वाई, तो ये एक्स और वाई के अकाउंट से माइनस हो जाएगा। लेकिन कितना अमाउंट माइनस करेंगे, तो अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो पहले से जो रेशियो लिखा हुआ है 3:2:1 उसमें एक्स का, ये एक्स का है, ये वाई का है और ये जेड का है। तो ये 3:2 के रेशियो में ही जो बाकी अमाउंट है जो डिफिशियंसी कर रहा है इसको देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 3:2 के रेशियो में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 3,000 रुपया का डिफिशियंसी है तो 3,000 और 3 बाय हो जाएगा 5, क्योंकि इसको अगर समअप करते हैं तो इतना ही बनेगा। अब इसको इससे डिवाइड कर लिया जाए तो 600 और 600 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 1800। तो 1800 यहाँ इसके खाते से माइनस हो जाएगा, किसके अकाउंट से, एक्स के अकाउंट से, बच गया 13,200। बात समझ में आ रही है। फिर यहाँ पे ये तो हुआ एक्स का। अब वाई का अगर बात करें तो फिर से 3,000 रुपया कमी है, तो किस रेशियो में, क्योंकि कैपिटल जो रेशियो है बांटने का 3:2:1 है उसमें से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा 5, इसको कैंसिल करेंगे तो लगभग में 6×1200 मतलब यहाँ पे 1200 रुपीज वाई के अकाउंट से माइनस हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, है ना। तो माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे। बाकी उसको 5,000 रुपये ऑलरेडी मिल चुका है और यहाँ पे राधा नहीं होगा, यहाँ पे होगा एक्स, ठीक है ना, और यहाँ पे हो जाएगा वाई। तो ये दोनों अकाउंट से ऐड कर लेंगे और ये 1800 1200 दोनों को जोड़ के और ये 5,000 इसको भी जोड़ लेंगे यहाँ से यहाँ तक और इसको बाहर कर लेंगे तो 8,000 यहाँ पे इसको मिल जाएगा। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं। आई होप जो कि सब का सब क्वेश्चंस लगभग में एक ही तरीके से आ रहा है अभी तक, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ये था 31st मतलब 31 नंबर क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम है आपको? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग का यहाँ पे है क्वेश्चंस नंबर 32 नंबर क्या कह रहा है, अरुण, बॉबी एंड चिंटू आर पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1 अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना हुआ होगा। चिंटू हैज टू गेट मिनिमम 60,000। मिनिमम कितनी बातें कर रहे हैं यहाँ पे 60,000, इसको गारंटी दिया गया क्या, तो यहां बोला कि मिनिमम 60,000 रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अच्छा, चिंटू हैज प्रॉफिट, एनी डिफिशियंसीज टू चिंटू ऑन अकाउंट ऑफ सच गारंटीड शैल बी बोर्न बाय अरुण। तो जो भी अगर डिफिशियंसी होता है प्रॉफिट का वो अरुण के द्वारा पूरा किया जाएगा। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट अमंग द पार्टनर इन एनी केस ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर 2015 2,50,000 और 3,60,000। मतलब यहाँ पे दो प्रॉफिट है, एक दिया है 2,50,000 का, दूसरा दिया है 3,60,000 का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ जो 2:1 का जो रेशियो दिया गया है उसमें हम लोग पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और जैसे कि इस क्वेश्चन में देख रहे हैं चिंटू को जो है यहाँ पे 60,000 गारंटी बोला है उसको लिया है, ठीक है ना। कौन देगा, अरुण। अगर किसी प्रकार का अगर इसमें प्रॉफिट में कमी आता है तो, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग 2,50,000 का अगर निकालते हैं, रेशियो दिया गया 2:2:1 4 1 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। इसको इससे कैंसिल कर लिया जाए 5, मतलब यहाँ पे लगभग में 1 लाख रुपीज तो इसके अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। चलो ये किसका मैंने निकाला है,
तो अरुण के अकाउंट से, ठीक है। उसका दिया है बॉबी। अब देखते हैं बॉबी के अकाउंट से कितना जा रहा है, तो 2,50,000 का कितना जाएगा, उसके अकाउंट में कितना प्रॉफिट जाएगा। तो यहाँ पे 2 बाय अगेन यहाँ पे 5 करना होगा, इसके भी अकाउंट में चला जाएगा 1 लाख रुपीज। चलो ठीक है। अब बच गया बेचारा यहाँ पे चिंटू। अब चिंटू की अगर बातें करें तो यहाँ पे 2,50,000 का 1/5 अगर करते हैं तो लगभग में 50,000 रुपया चला जाएगा। लेकिन बच्चों क्या बोला गया था, बोला क्या गया था जो भैया इसको मिनिमम जो है कितना होना चाहिए प्रॉफिट, तो 60,000। अब 10,000 रुपीज की यहाँ पे कमी हो रहा है। अब उस डिफिशियंसी को कमी को कौन पे करेगा, अरुण। तो अरुण के अकाउंट में से 1 लाख में से 10,000 रुपया जो कमी हो रहा है चिंटू को देने के लिए, क्योंकि गारंटी लिया था 60,000 रुपये उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए, लेकिन उसके अकाउंट में कितना ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे 50,000 ही, 10,000 और ट्रांसफर करने हैं, लेकिन किसके अकाउंट से, अरुण के अकाउंट से यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे आप देख लो, ठीक है ना, आपको बात समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, 2,50,000 यहाँ पे लिखा गया। अब 1 लाख रुपया यहाँ पे अरुण के अकाउंट से, सॉरी अरुण के अकाउंट में जो 1 लाख रुपया है उसमें से 10,000 रुपया माइनस कर लेंगे तो 90,000 बचेगा, है ना। अब बाकी बात जो बॉबी है उसका 1 लाख रुपया चल ही जाएगा। अब यहाँ पे 50,000 रुपया तो ऑलरेडी वहां से था, और 10,000 रुपया जो अरुण दिया है डिफिशियंसी को उसको जोड़ लेंगे और इसको बाहर कर लेंगे, यहाँ पे 60,000 इसको मिल जाएगा। बात समझ में आ गया। अब चलो, अब 2,50,000 का तो काम कहानी खत्म हो गया। अब है 3,60,000 का प्रॉफिट का, जो किस तरीके से हम लोग इसको पूरा करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा इधर साइड कर लेते हैं, इसका आंसर आपको यहाँ पे है। अब देखो, अब यहाँ पे इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3,60,000 का, तो 3,60,000 का इसका भी रेशियो उसी में बटेगा जो यहाँ जो दिया गया 2:1, तो 2 बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। अब इसको इससे कट कर लिया जाए तो 5 से कट होगा, कट तो होबे करेगा। तो लगभग में इसको कैलकुलेट अगर करते हैं तो 1,44,000 नहीं 1,44,000 इसका मिलेगा। क्या नाम है, अरुण, ठीक है। और दूसरा नाम है यहाँ पे बॉबी, तो इसका भी इस तरीके से 3 लाख, इसका भी उतना ही मिलेगा, 3,60,000 रुपया है। इसका भी अगर 2/5 करते हैं तो इसका भी 1,44,000 मिल जाएगा। बाकी बात बच गया यहाँ पे चिंटू, है ना। अब चिंटू के हिसाब से अगर बात करें तो 3,60,000 रुपये का हम लोग निकालेंगे 1/5, तो लगभग में निकल का जा रहा है 72,000। यहाँ से भी कैंसिल करेंगे तो इसका भी 72,000 है, इसको यहाँ से भी कैंसिल करेंगे तो 72,000, ठीक है। अब बताओ बच्चा, यहाँ पे चिंटू को कितना मिल रहा है 72,000, गारंटी कितना दिया गया था 60,000 रुपये का। तो अब यहाँ पे कोई भी अमाउंट इसको डिफिशियंसी हो ही नहीं रहा है, मतलब अब इसको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसको 60,000 रुपया गारंटी दिया गया था, मिल रहा है कितना 72,000 रुपया। मतलब यहाँ पे कोई माइनस नहीं होगा, कोई पार्टनर यहाँ पे देने वाला इसको नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कमी होता, कोई भी अगर डिफिशियंसी होता इसके प्रॉफिट में, तो कौन लेके देता, तो अरुण, क्योंकि अरुण ही यहाँ पे गारंटी लिया गया था अरुण के द्वारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए सब का सब यहाँ पे अमाउंट क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 और इस क्लास का ये लास्ट वीडियो है, सॉरी लास्ट वीडियो नहीं, लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए, अशोक, वर्जेश एंड चिन्ना आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो दिया है 2:1 के रेशियो में। अशोक एंड वर्जेश हैव गारंटीड दैट चिन्ना, मतलब यहाँ पे फिर से वही है, गारंटेड वाला ही है। तो अशोक और वर्जेश ये दोनों मिलकर गारंटी किसको दे रहा है, चिन्ना को दे रहा है, जो एनी ईयर शैल बी लेस देन 20,000, इसको कम से कम कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, हर एक साल चिन्ना को 20,000 मिलना चाहिए हर एक साल, ठीक है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 अमाउंटेड टू ₹70,000, तो 70,000 है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, करना कुछ नहीं है।
अब यहाँ पे जो रेशियो दिया गया 2:2:1 का, ठीक है। अब यहाँ पे एक का नाम है अशोक। अब अशोक का अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 70,000 के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं तो 2 4 प्लस 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, तो 2 बाई यहाँ पे हो गया 5, इसको इससे कैंसिल कर लिया जाए तो 14, मतलब 28,000 रुपीज हो जाएगा अशोक का, है ना। उसके बाद यहाँ पे ब्रजेश, तो ब्रजेश के अकाउंट से अगर माइनस करने की बात करें तो 70,000 का यहाँ पे भी निकालेंगे 2/5, तो यहाँ पे भी निकल कर आ जाएगा 28,000 रुपीज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बच गया यहाँ पे कौन सा भैया, तो चाइना, चिन्ना जो भी नाम है, तो यहाँ पे 70,000 का हम लोग करेंगे 1/5, तो यहाँ पे हो जा रहा है 14,000, तो 14,000 तो हो रहा है। अब डिफिशियंसी कमी कितना का हो गया 6,000 रुपया का, क्योंकि 20,000 रुपया का गारंटी लिया है। अब 6,000 रुपया का यहाँ जो कमी हो रहा है वो बोला है कौन लेके देगा भैया, अशोक और ब्रजेश, ब्रिजेश, लेकिन कौन से रेशियो में, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, 2:2:1 का रेशियो है ना, ये तो चिन्ना का है, क्या आप बोल सकते हैं यार, चीना, ठीक है, इसको हटा दो, बच गया 2:2, मतलब इक्वली बट जा रहा है ना, इसको सिंपलिफाई कर लिया जाए तो यहाँ पे अमाउंट जो बच रहा है 6,000 रुपया, इस 6,000 रुपया को इक्वली बांट देना होगा। तो यहाँ पे जो अशोक से अकाउंट से 3,000 रुपया माइनस हो जाएगा और ब्रिजेश के भी खाता से यहाँ पे 6,000 का अगर इक्वली कर ही देते हैं, 2:2 करो, इसको सिंपलेस्ट 1:1 ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी 3,000 रुपया, तो 3,000 रुपया कौन लेके देगा, अशोक, और 3,000 रुपया कौन लेके देगा, ब्रजेश, और दोनों के अकाउंट से 3-3 हजार रुपया क्या कर दो, माइनस कर दो। बात समझ में आ गया, तो बाकी बात माइनस करके जो बचेगा उसको हम लोग ऐड करके पेमेंट कर देंगे, 20,000 उसको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चा, यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से बातें होगा, बात समझ में आ गया। तो 18,000 का प्रॉफिट था, 3,000 रुपये यहाँ पे कट जाएगा, है ना, 3,000 रुपये माइनस कर लेंगे तो 25,000 रुपये हो जाएगा, उसका भी 28,000 था, इसमें 3,000 रुपये माइनस हो जाएगा तो 25,000 रुपये वैसे मिल जाएगा। अब बाकी बात, इसको जो 14,000 रुपया प्रॉफिट तो मिल ही गया था, 6,000 रुपया 3,000 इसको मिला के अगर दे देते हैं तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6,000, अब सबको जोड़ लिया जाए, इसको 20,000 इसको मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट बस इतनी सी बातें लिखा हुआ था, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही क्वेश्चंस की बातें करेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस अकाउंटेंसी का खासकर नहीं बनाने होते हैं। अब मेरा काम है समझाना, ठीक है ना, आपका काम है यहाँ पे समझना, ठीक है। ये पहले से बना हुआ, उस पर ज्यादा बहस नहीं करना है, क्योंकि मुझे समझाना है और टाइम सेविंग करना है, क्योंकि अकाउंटेंसी का क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम लेता है, इसीलिए मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले से अगर लिखा हुआ रहेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा समझा दूं और आप लोग अपने तरीके से बना सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको आने वाले जो भी वीडियो होगा खासकर कॉमर्स के लिए आपको मिल जाएगा। थैंक यू।